बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर गुरुवार यानी 16 जनवरी को हमले की खबर सामने आई है। बीते रात 3 बजे के करीब उन पर चाकू से हमला हुआ है। एक अज्ञात शख्स ने उनके घर में घुसकर हमला किया है। एक्टर पर चाकू से एक के बाद एक 6 वार किए गए हैं। इस हमले के बाद सैफ को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैफ पर हुए हमले को लेकर मुंबई पुलिस का बयान सामने आया है। साथ ही उनके पीआर का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज हो चुका है। मुंबई पुलिस की माने तो बीती रात एक अनजान शख्स पहले तो उनके घर में घुसा, फिर वहां मौजूद नौकरानी से बहसबाजी करने लगा। दोनों के बीच हो रही बहस में सैफ अली खान उतरे। उन्होंने शख्स को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो एक्टर के समझाने पर भड़क गया और गुस्से में सैफ पर चाकू से 6 वार कर दिए। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई है। सैफ के घर में कैसे घुसा हमलावर? जब यह घटना हुआ उस वक्त सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर और अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर मौजूद थे। हमलावर उनके बच्चों के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुलिस पता लगा रही है कि हमलावर बाहर का था या पहले से बिल्डिंग परिसर में काम करता था, क्योंकि बिल्डिंग के गेट पर तैनात गार्ड ने बिल्डिंग के अंदर किसी के घुसने से इनकार किया है। ना ही सीसीटीवी कैमरे में किसी की एंट्री दिखी है। सैफ के घर में एक डक्ट है जो उनके बेडरूम में जाकर खुलता है। शुरुआती जांच के मुताबिक काफी संभावनाएं हैं कि हमलावर घर में वहीं से घुसा हो। ऐसे में पूरा बॉलीवुड सदमे में है। जांच कर रहे अधिकारियों और बॉलीवुड के निदेशक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक एक्यूज्ड एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है, और एक बार एक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है, और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए, और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। और आजकल जबकि इतनी ऐप्स आ गए हैं, इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चीज़ें आ गई हैं कि जब कोई आपके घर पे आता है तो आप पहले पूछते हो, आपका मैसेज आता है कि ये शख्स आया हुआ है, इसको ऊपर आने देना है कि नहीं देना है। हर सोसाइटी में, पूरे देश में, हर जगह ये इम्प्लीकेशंस आजकल हो गए हैं। तो पहला जो सिक्योरिटी एजेंसी है बिल्डिंग की, और खास करके जब सेलिब्रिटी होता है तो उसके अपने गार्ड्स होते हैं, अपनी सिक्योरिटी होती है। एक एक्स्ट्रा माइल जाकर वो शख्स जो है अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है? कौन है जिसने दरवाज़ा खोला? मुझे लगता है कि कोई बंदा जान पहचान का ही होगा जिसके लिए दरवाज़ा खोला गया, अगर दरवाज़ा खुला है तो। वैसे ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो है वो काफ़ी सशक्त है। वो बहुत जल्द से जल्द इस क्रिमिनल को पकड़ेगी और उसके अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शन लेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही सत्ते में है, और कामना करते हैं हम ऊपर वाले से कि ऐसे हादसे न हों। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो सतर्क रहें, और ऐसे हादसे फिर से नहीं होने चाहिए। और मुझे इस बात का यकीन है कि ये बंदा जो है ये पकड़ा जाएगा, और इसका सलूशन निकलेगा। फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब कामना करते हैं, हम सब ऊपर वाले से ये विनती करते हैं कि सैफ जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसकी फैमिली जो है फिर से कॉन्फिडेंस गेन करे और इससे जल्द से जल्द बाहर आए।
तो ये थी सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।